ठीक है, देखो अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, अपने पास जो रॉड था, रॉड हमने देख लिया है ना, और इस रॉड पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड दैट इज कॉल्ड लैम्डा कूलम पर मीटर है ना। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक इस चार्ज पे भी निकालना क्या है, नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसा होगा आपका, रिपल्सिव होगा। इस पे भी चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव। इस पे भी चार्ज कैसा होगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा सुनो, इस पे हो सकता है ना माइनस लेमडा भी दिया है। माइनस लेमडा इट मींस का चार्ज कैसा आपका, नेगेटिव। तो कैसा होता है आपका, अट्रैक्टिव। ठीक है, जनरली क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है। ठीक है, नहीं है यहाँ पे, तो नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, इट मींस क्या होगा, रिपल्सन। ठीक है ना, तो सारा जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन कैसा होगा, दिस तरह, ये डायरेक्शन। ठीक है, हमने एज्यूम किया x डिस्टेंस पे स्मॉल लेंथ दैट इज कॉल्ड द dx है ना, एंड चार्ज ऑन dx इज द dq है ना। 1 मीटर में लेमडा, सो dx लेंथ में लेमडा इनटू dx है ना, दैट इज द स्मॉल चार्ज। इसे स्मॉल चार्ज को हमने कहाँ रखा, dx लेंथ पे है ना। चार्ज के बीच में हमें फोर्स निकालना है ना। फोर्स कैसे निकालते हैं हम लोग, कूलम्ब्स लॉ यूज करना है। ठीक है, दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस क्या होगा आपका, वो गिवन है अपना x। ठीक है, तो क्या होगा k q1 q2 बाई आर स्क्वायर है ना। देखो एक चार्ज अपना कितना था, एक चार्ज अपना रखा हुआ है dq चार्ज, सेकंड चार्ज रखना हुआ है आपका प्लस q, और इसके बीच में डिस्टेंस कितना था आपका x है ना। तो फोर्स कितना लिखोगे आप, फोर्स इक्वल टू k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक ना, बट x क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। ठीक है, और x का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक जाएगा आपका, a से लेकर a प्लस एल तक है ना। x कहां से स्टार्ट करोगे, जहां से रॉड स्टार्ट हो रहा है चार्ज वहीं मिलेगा ना आपको। चार्ज कहां मिलेगा आपको, जब x का वैल्यू क्या हो, मिनिमम वैल्यू इज a एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज a प्लस एल है ना। तो जो नेट फोर्स आपको निकालना है, सारा फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव। सबका डायरेक्शन कैसा होगा, इसी डायरेक्शन में है ना। फोर्स आप निकाल रहे हो k q1 q2 by r square where x is the variable, और x का जो रेंज होगा that is the minimum value is a and the maximum value is a plus l। ठीक है, अब आगे हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें इनफिनाइट चार्ज को, फोर्स को हमें ऐड करना है। ठीक है, देखो तो k q1 dq का वैल्यू हमने यहाँ से रख दिया, dq इज द lambda dx है ना। तो lambda dx into प्लस q यहाँ पे रख दिया है ना, बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो इसमें कुछ कांस्टेंट थे, k कांस्टेंट है, k इज द कांस्टेंट है ना, वैल्यू पता है आपको है ना। लेमडा कांस्टेंट होता है, लेमडा क्या आपका, कि चार्ज बाय द लेंथ, लेंथ भी कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट, मींस का लेमडा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। उसको मैं बाहर निकाल लिया। q भी एक कांस्टेंट है, कि फिक्स चार्ज यहाँ पे गिवन रहेगा, 2 कूलम 3 कूलम जो भी गिवन हो है ना। तो आप इस सबको बाहर निकाल दोगे। ठीक है, अब बचा क्या आपका, 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है ना, वेयर एक्स इज द वेरिएबल। ठीक है, चलो अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन बेसिक मैंने बताया होगा शायद कभी आपको है ना, कि अगर हमें क्या करना है, x टू द पावर n को इंटीग्रेट करना है, तो इसका क्या होता है आपका x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1। दैट इज द बेसिक फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन है ना, कि अगर आपको इंटीग्रेट करना हो x टू द पावर n dx को, तो पावर में क्या करते हैं हम लोग, 1 ऐड करते हैं और सेम पावर से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, देखो तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर इट मींस क्या, x टू द पावर माइनस 2 है ना। इसको आप करोगे इंटीग्रेशन तो क्या बनेगा आपका, पावर के पास 1 ऐड कर दो और सेम को डिवाइड कर दो, माइनस 2 प्लस 1 क्या हो गया, माइनस 1, और उससे डिवाइड कर देना। इट मींस क्या, ये बन क्या गया आपका, की क्यू बाई लेमडा, ये बाहर आ गया है ना। और 1 बाई एक्स स्क्वायर डी का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस 1 बाई एक्स है ना। और ये क्या हो गया, अपर लिमिट ए प्लस एल, लोअर लिमिट इज ए है ना। उसको आप सब्स्टिट्यूट करो अपर लिमिट लोअर लिमिट को, तो फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा है ना। दिस इज द नेट फोर्स बाय द रॉड ऑन दिस चार्ज है ना। तो ये क्या हो गया आपका, चार्ज का, सॉरी फोर्स का मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगा, अवे है ना। ये आपका डायरेक्शन हो गया, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस मच है ना। तो इस चार्ज से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपका चार्ज पॉइंट चार्ज नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम निकाल सकते हैं क्या, नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज है ना। तो एक मैं एग्जांपल आपको ये दिया, कि एक एग्जांपल मैं और करा रहा हूँ है ना। और मेनली इसका एप्लीकेशन ज्यादा सीखोगे आप कूलम्ब्स लॉ को यूज करना कहाँ पे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे डिफरेंट बॉडीज के लिए, वहां पे आप सीखने वाले हो। ठीक है, बट मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पे ये आपका बेस है। ठीक है ना, कि अगर आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी एरिया में या सरफेस में या फिर लेंथ पे, तो आप कैसे कूलम्ब्स लॉ यूज करते हो। ठीक है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ कहाँ पे वैलिड है, ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। जो कूलम्ब्स ने हमें लॉ दिया फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, वो लॉ किसके लिए था आपका, ओनली फॉर द
पॉइंट चार्ज, है ना। तो हम लोग यूज कर सकते हैं कहाँ पे, जब बॉडी पे स्प्रेड हो आपका चार्ज, वहां पे हम लोग कूलम्ब्स लॉ यूज कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग दिस टेक्निक्स। ठीक है, चलो। तो इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन और मैं ऐड कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि देखो इसका जो मेन एप्लीकेशन है आप कहाँ पढ़ने वाले हो, इलेक्ट्रिक फील्ड में। बहुत अच्छे से आप समझ लोगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। समझ लो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जब मैं क्वेश्चंस डिराइव करूंगा उसका आप बेस बना रहे हो कहाँ पे, यहाँ पे। वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ नया नहीं पढ़ते हो आप, बेसिकली वो भी क्या है आपका कूलम्ब्स लॉ ही है ना। कूलम्ब्स लॉ आप जितने अच्छे से समझोगे उतना अच्छा आएगा, चैप्टर्स आपके हो जाएंगे। ठीक है, सब कुछ कूलम्ब्स लॉ ही है। अभी मैं इलेक्ट्रिक फील्ड नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ है ही नहीं, सब क्या आपका कूलम्ब्स लॉ ही है ना। तो कूलम्ब्स लॉ को समझते हैं हम लोग, है ना। देखो इस बार मैंने क्या किया कि जो चार्ज है ना, वो आपके पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है, रिंग समझते हो ना जो हम लोग पहनते हैं, ठीक है। वो हाफ कट किया हुआ है, ठीक है, सिमेट्रिकल नहीं है, मतलब पूरा कंप्लीट नहीं है, हाफ कट किया हुआ है, ठीक। तो ये कंप्लीट पोर्शन था, उसको हाफ कट कर दिया, है ना, और उसका हाफ पोर्शन रखा हुआ, दैट इज कॉल्ड द सेमी सर्कुलर रिंग, है ना। और उस रिंग का रेडियस इज गिवन, है ना, रेडियस कितना है आपका r, ठीक है। और यहाँ सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, पूरे लेंथ पे, दैट इज कॉल्ड द लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। मींस क्या, सुनो, रिंग के पास होता क्या है, लेंथ होता है ना, ठीक है। रिंग है आपके पास, रिंग है क्या, सिंपल एक वायर को हमने फोल्ड कर दिया, क्या बन गया वो, रिंग, है ना। तो रिंग है, इट मींस क्या, जो आपका चार्ज है, चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द लेंथ, है ना। तो दैट इज कॉल्ड द लैम्डा कूलम्ब पर मीटर। इट मींस क्या, अगर आप बोलोगे Q चार्ज है आपके पास, ठीक ना, मैं आपको बोल दूं कि Q चार्ज है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहां पे, रिंग पे। तो इसका आप लेम्डा कितना लिखोगे बताओ, लेम्डा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। और अगर सुनो आप, है ना, अगर इसका रेडियस r है तो सरकमफेरेंस कितना रहा होगा इसका, सरकमफेरेंस, है ना, 2 पाई r, 2 पाई r सरकमफेरेंस रहा होगा इसका, ठीक है। और उसको मैं हाफ कट कर दूं तो कितना बचा, पाई r, है ना। तो इसका हाफ अगर मैं कर दूं सेमी सर्कुलर रिंग, उसका जो सरकमफेरेंस होगा वो कितना होगा आपका, पाई r, है ना। तो अगर मैं लेम्डा निकालने बोलूं आप क्या बोलोगे, पाई बाई, सॉरी क्यू बाई, क्यू इज द चार्ज, है ना, बाई पाई r, बिकॉज लेंथ कितना हो गया आपका, पाई r। तो कभी कभी क्या होगा, सिर्फ लेम्डा गिवन होगा, लेम्डा इज 2 कूलम्ब पर मीटर, ऐसे कुछ गिवन होगा। कभी कभी क्या होगा आपका, लेम्डा गिवन नहीं होगा, है ना, उस चार्ज गिवन होगा। तो चार्ज गिवन है या लेम्डा गिवन है, सब कुछ सेम ही है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। तो लेट अगर हमारा लेम्डा गिवन तो ठीक है, लेम्डा गिवन नहीं है तो लेम्डा आप निकाल सकते हो, है ना। लेम्डा होता है कि आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, ओके। तो आते हैं क्वेश्चन पे, है ना। क्वेश्चन इज गिवन दैट द चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सेमी सर्कुलर रिंग, है ना, एंड यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स, you have to find the net force if the charge plus q is kept at the center of the ring, ठीक है। हमें निकालना क्या है, नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज व्हेन चार्ज इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग, ठीक है। और सुनो, जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहां पे आपका, पूरे की पूरे लेंथ में, सेमी सर्कुलर रिंग पे, है ना। बताओ कहीं पे यहाँ पे क्या पॉइंट चार्ज है क्या, पॉइंट चार्ज नहीं है ना, तो आप कूलम्ब्स लॉ कैसे यूज करोगे, ठीक है, because Coulomb's law is defined only for the point charge, है ना। So first we will take the point charge, है ना, on the length of the semicircular ring, है ना। रिंग के पास लेंथ होता है, एरिया नहीं होता, वॉल्यूम नहीं होता, है ना। सिंपल हम लोग रिंग बांधते हैं, उसमें है क्या आपका, वायर को फोल्ड कर दो, दैट इज कॉल्ड द रिंग, है ना। तो अगर मैं इसे बोलूं हमें क्या चाहिए, पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो रॉड में हमने क्या किया था, रॉड में हमने क्या किया था कि अगर जो चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है उससे हमने लिया था एक फिक्स डिस्टेंस, x डिस्टेंस, वहां पे हमने स्मॉल लेंथ कट कर लिया था, ठीक है। बट जो यहाँ पे लेंथ है ना, वो है क्या, इन टर्म्स ऑफ एंगल। सर्कल में आप मूव कर रहे हो ना, लाइन में मूव कर रहे हो तो क्या करते हो आप, लेंथ लेते हो, लेंथ आगे इंक्रीज करता है। और आप सर्कल में मूव कर रहे हो तो क्या इंक्रीज करता है उसके एंगल्स, है ना। अगर मैं यहाँ पे देखूं और एक पर्सन यहाँ पे खड़ा है, कितने एंगल पे, 0, फिर आगे 30, 45, 90, इस टाइप से करते करते पूरा 360 कवर करता है। तो बेसिकली वो आगे मूव कर रहा है तो क्या चेंज हो रहा है उसमें, एंगल्स, ठीक ना। तो अगर मुझे यहाँ पे लेना होगा स्मॉल पार्ट, तो मैं क्या लूंगा, किसके टर्म्स लूंगा, एंगल्स के टर्म, है ना। तो मुझे एक स्मॉल पार्ट कट करना है, कहाँ पे, इस सेमी सर्कुलर रिंग पे, है ना। तो वो पॉइंट्स मैं क्या कट करूँ, है ना, वो पॉइंट मैं कट कर रहा हूँ क्या,
इफ एक मैंने सेक्शन कट किया, थीटा एंगल, दिस इज द थीटा, ठीक है ना, थीटा एंगल फ्रॉम द बेस, यहां से आपने यहां से ऊपर गए थीटा ऊपर, है ना, और एक स्मॉल पोर्शन कट कर लिया, दैट इज डी थीटा, ठीक है ना। और ये दिखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है बट एक्चुअली में डी थीटा इज वेरी स्मॉल एंगल ना, है ना, 1 डिग्री मान लो, है ना, या उससे भी लेस, ठीक है। तो ये पोर्शन हमने कट कर लिया, ठीक है। और ये है क्या अपना, इस पे जो भी चार्ज होगा दैट इज कॉल्ड द पॉइंट चार्ज, ये हमारा पॉइंट चार्ज है। हमने क्या किया सुनो, थीटा एंगल पे गए, स्मॉल पोर्शन कट कर लिया, ठीक है, दैट इज द डी थीटा, स्मॉल पोर्शन, ठीक है। और उस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो कैसा आपका पॉइंट चार्ज, उस पॉइंट पे जितना चार्ज रहेगा दैट इज कॉल्ड द अवर पॉइंट चार्ज, ठीक है। कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है ना। ये आपका डी थीटा हो गया, ठीक है, और ये क्या हो गया आपका आर, देखो ये सेमीसर्कुलर रिंग है, उसका रेडियस कितना है आपका आर ना, तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा आर ही होगा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगा आपका आर, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, इस लेंथ पे, वो चार्ज है कितना, ठीक है, और पर्टिकुलरली वो लेंथ है कितना, है ना। तो आप पढ़े होगे ना आर के लिए, आर के लिए, है ना, ये क्या होता है आपका थीटा है, ये क्या आपका आर, और ये क्या आपका एल, एल क्या होता है, थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका एल बाई आर, है ना, एल क्या होगा आर इंटू थीटा, एल इज द आर्क, है ना, ये आर्क कितना होता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, है ना, एल क्या होगा आपका एल इक्वल टू आर थीटा, ठीक है, where r is the radius of the arc, theta is the small angle, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपसे ये लेंथ पूछूं, ये लेंथ, ठीक है, तो ये लेंथ कितना होगा आपका r इंटू डी थीटा, दिस इज द स्मॉल लेंथ, देखो रिंग है ना, रिंग रिंग है, ठीक है, उसका अगर आप स्मॉल लेंथ कट करोगे, है ना, वो स्मॉल कैसा होगा आर्क टाइप का होगा ना, वो है क्या लेंथ ही है ना, रिंग का रिंग है अपने पास, रिंग पहन रखा है हमने, ठीक है, उसका अगर स्मॉल लेंथ आप कट करोगे तो वो है क्या फोल्ड किया हुआ है ऐसे, बट वो है क्या आपका लेंथ ही है ना, एंड लेंथ वो कितना होगा आपका आर इंटू डी थीटा, ये आया कैसे इस टाइप से, थीटा इक्वल टू एल बाई आर करते हो, इट मींस का एल इक्वल टू आर थीटा वेयर आर इज द रेडियस, थीटा इज द एंगल सबटेंड, है ना। तो अगर आपका ये एंगल कितना है डी थीटा, ये आपका रेडियस कितना है आपका आर, है ना, तो ये जो स्मॉल चार्ज आप रखे हो यहाँ पे पॉइंट चार्ज, वो कितने लेंथ पे आप ले रहे हो आर डी थीटा, ठीक ना, लेंथ, जिस लेंथ को जो हम लोग पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, है ना, कितने लेंथ पे ले रहे हैं हम लोग आर डी थीटा, ठीक है। तो आप मुझे ये बताओ, है ना, जो स्मॉल चार्ज है, स्मॉल चार्ज यहाँ पे रखा हुआ डी क्यू, डी क्यू इज द स्मॉल चार्ज, है ना, एट द लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, है ना, दैट इज द स्मॉल चार्ज डी क्यू, ठीक है, स्मॉल चार्जेस डी क्यू, ठीक है। तो आप अब ये बताओ, हाँ, कि डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, ठीक है, लेमडा कूलम पर मीटर, इट मींस क्या 1 मीटर पे चार्ज कितना है लेमडा कूलम, है ना। तो बताओ इतने लेंथ पे, देखो 1 लेंथ पे लेमडा कूलम चार्ज, है ना, दिस मच लेंथ पे कितना होगा आपका आर डी थीटा, डी क्यू चार्ज का वैल्यू कितना होगा आर डी थीटा, इट इज द लेंथ, है ना, इनटू क्या लेमडा, इट मींस क्या the small charge on semicircular ring, है ना, at the length r d theta is the small charge is r d theta into lambda, ठीक है ना। कैसे आप मैं जल्दी से रिकैप कर रहा हूँ फिर आपको, ठीक है, सुनो हमने क्या किया था आर्क लिया, ठीक है, आर्क पे में क्या चाहिए एक पॉइंट चार्ज चाहिए, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज कैसे लूँ मैं, तो हमने क्या करना है हमें लेंथ लेना है, अगर वो लीनियर होता क्या करते हम लोग एक्स लेंथ आगे बढ़ के dx कट करते, बट वो है कैसा आपका सर्कल के फॉर्म में, सर्कल में अगर आप मूव करें तो क्या चेंज होता है आपका एंगल्स, है ना। तो मैंने क्या किया बेस से थीटा एंगल ऊपर गए और एक स्मॉल सा पोर्शन कट कर दिया, छोटा सा पोर्शन, है ना, बट वो जो पोर्शन है वो स्ट्रेट नहीं है, वो है क्या आर्क के फॉर्म में, है ना, ये पोर्शन हमने कट किया, ठीक है। इस पोर्शन के अगर मैं देखूं दैट इज द एंगल कितना मेड कर रहा है ये डी थीटा, रेडियस कितना r, है ना, तो ये स्मॉल जो लेंथ होगा वो कितना होगा r इंटू डी थीटा, ठीक है।
ये r इंटू डी थीटा है क्या आपका लेंथ ऑफ द आर्क, ठीक है। तो इस आर्क पे कितना चार्ज होगा, लेट द चार्ज इज डी क्यू, है ना। तो देखो 1 मीटर पे चार्ज कितना है लैम्डा, तो दिस मच लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा से मल्टीप्लाई करना होगा आपको, है ना। इट मींस क्या था, आवर डी क्यू विल बी r d थीटा इनटू लैम्डा। इट मींस क्या, जो यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है वो चार्ज कितना है आपका डी क्यू का वैल्यू कितना है दिस मच, ठीक है। हाँ देखो हम लोग आ रहे हैं फिर से सेमी सर्कुलर रिंग पे, है ना। सुनो, यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको माना हमने क्या पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। पॉइंट चार्ज था कितना आपका डी क्यू, ठीक है। डी क्यू का जो वैल्यू निकाला हमने, वो वैल्यू कितना लिया था हमने आर डी थीटा इंटू लेमडा। कैसे आया था ये आपको पता चल गया होगा, है ना। सुनो, अब अपने पास क्या हो गया, ये अगर पॉइंट चार्ज है ना, और ये भी क्या आपका पॉइंट चार्ज, ठीक है। दो पॉइंट चार्ज हमें पता है, ठीक है, और उनके बीच का डिस्टेंस पता है। देखो एक पॉइंट चार्ज कौन सा हो गया आपका डी क्यू, सेकेंड पॉइंट चार्ज कौन सा हो गया आपका प्लस क्यू, ठीक है। अब सुनो, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर, है ना, आर इज द रेडियस, है ना। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है आपका आर, ठीक है। अब सुनो, दो अगर मुझे चार्ज पता है ना, उनके बीच का डिस्टेंस पता है, तो हम लोग फोर्स निकाल सकते हैं। इट मींस क्या, जो स्मॉल पॉइंट चार्ज था उसने कितना फोर्स लगाया, है ना, इस पे प्लस क्यू पे, है ना। फोर्स का जो आप मैग्नीट्यूड बताओगे, मैग्नीट्यूड वो कितना होगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। के पता ही आपको कांस्टेंट, है ना, डी क्यू ये Q1 ये Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया फोर्स। अब डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा, देखो अगर इसने फोर्स लगाया होगा इस पे, यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव, ये भी चार्ज कैसा आपका पॉजिटिव, तो कैसा होगा अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, रिपल्सिव, है ना। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसा होगा इस टाइप से, ये आपका रिपल्सिव फोर्स। इट मींस क्या, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बाय दिस स्मॉल चार्ज, है ना। अब सुनो, ये फोर्स हो गया F, ठीक है। ये जो आपने स्मॉल चार्ज लिया था पॉइंट चार्ज, वो कितने एंगल पे लिया आपने थीटा एंगल पे, ठीक है। लेट अगर आपने थीटा एंगल पे लिया, ठीक है, और ये फोर्स का डायरेक्शन है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा थीटा, है ना। और इसको आपने बोला फोर्स F, है ना। इसके दो कंपोनेंट्स दिख रहे होंगे आपको, इधर क्या होगा F cos थीटा और इधर क्या होगा F sin थीटा, ठीक है ना। तो जो फोर्स के कंपोनेंट्स होंगे आप निकालोगे कहाँ पे F cos थीटा और F sin थीटा, ठीक है ना। जहाँ पे F का वैल्यू क्या है दिस मच, ये आपका F का वैल्यू है ना। और जो फोर्स है वो दो डायरेक्शन में है, कंपोनेंट्स देखोगे आप, है ना। एक क्या होगा F cos थीटा, दूसरा क्या होगा आपका F sin थीटा, ठीक है। अब सुनो, अगर आप सारे पॉइंट चार्ज को लो, अगर मैं पॉइंट चार्ज लेना स्टार्ट किया यहाँ से, एक पॉइंट चार्ज यहाँ, फिर यहाँ पे, यहाँ पे, सुनो, इसने फोर्स किधर लगाया इस डायरेक्शन में, इसने फोर्स किधर लगाया इस एंगल पे, इसने फोर्स किधर लगाया इधर, है ना। सारा फोर्स कैसा होगा आपका रिपल्सिव ही होगा, है ना। अब सुनो, अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्ज लेते हो पॉइंट चार्ज, तो चेंज क्या होगा आपका थीटा, है ना। देखो यहाँ पर अगर मैं पॉइंट चार्ज लूँ, थीटा का वैल्यू कितना होगा आपका 0 डिग्री, है ना। अगर मैं यहाँ पे ले लूँ पॉइंट चार्ज, थीटा का वैल्यू कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ पे थीटा का ले लूँ, यहाँ पे चार्ज लूँ, है ना, तो कितना होगा थीटा का वैल्यू 180। इट मींस क्या, योर थीटा विल वेरी फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना। अगर हम सारे पॉइंट चार्ज को कंसीडर करें किस पे, उस वायर पे रखा हुआ है ना, थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 0 से लेकर 180 डिग्री, है ना। जहाँ पे फोर्स एक्स डायरेक्शन में कितना होगा F cos थीटा, इस डायरेक्शन में कितना है आपका F cos थीटा, इस डायरेक्शन में कितना है F sin थीटा, ठीक है। अब सुनो, एक मेथड तो ये आपको नेट फोर्स निकालना है ना। तो उसको हम क्या करेंगे F cos थीटा निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। एक्स डायरेक्शन जो इस डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज द F cos थीटा, उसको इंटीग्रेट करेंगे। थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहेगा 0 से लेके 180 डिग्री तक, है ना। ये फोर्स हम कैलकुलेट करेंगे, ये कितना होगा F sin थीटा, थीटा का वैल्यू कहाँ से होगा 0 to 180 डिग्री तक, है ना। थीटा वेरी करता रहेगा बिकॉज जो चार्ज लोगे आप सारे पॉइंट चार्ज, उसमें क्या होगा आपका थीटा चेंज करता रहेगा, ठीक है। एक ऑप्शन ये है। सेकंड ऑप्शन ये है, अगर आप मान लो चार्ज यहाँ पे लिए हो, ठीक है, और इसका जस्ट सिमेट्रिकल चार्ज लेता हूँ मैं डी क्यू यहाँ पे, है ना। बस दो चार्ज को हम लोग देख रहे हैं, बाकी हम लोग कंक्लूड कर लेंगे, है ना। सुनो, इसने फोर्स किधर लगाया इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट्स F cos थीटा और F sin थीटा, है ना। सिमिलरली अगर चार्ज हम लोग लेंगे सिमेट्रिकल, इसका सिमेट्रिकल अगर मैं ये ले लूँ, है ना, अगर एक पॉइंट ये लिया दूसरा पॉइंट मैं इसको ले लूँ,
है ना। तो इसमें भी क्या होगा आपका फोर्स कैसा होगा इस डायरेक्शन में, इसके भी दो कंपोनेंट्स, इधर क्या होगा F cos थीटा, इधर क्या होगा F sin थीटा। और देखो ये क्या जो फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपका सेम। इट मींस क्या, ये जो आपका F cos थीटा जो कंपोनेंट होगा ना, ये सबका कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। आपके पास जो वैल्यू मिलेगा वो हमेशा किसका मिलेगा F sin थीटा का ही इंटीग्रेशन मिलेगा, है ना। इट मींस कि जो नेट फोर्स जो इसमें एक्ट कर रहा है ना, वो नेट फोर्स किधर कर रहा है आपका डाउनवर्ड ही कर रहा है। वो लोग मैथमेटिकली प्रूव भी करने वाले हैं अभी, ठीक है ना। बायोलॉजिक मैंने आपको बताया जो नेट फोर्स है वो किधर है आपका डाउनवर्ड है, क्योंकि जो आपका एक्स में जो फोर्स है ना सिमेट्रिक का क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। हाफ पोर्शन फोर्स इधर लगाएगा, हाफ पोर्शन इधर फोर्स लगाएगा, है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन लगेगा, एक इधर एक इधर, है ना। इधर वाले पोर्शन के लिए देखो F cos थीटा किधर हो गया इधर, इधर वाले पोर्शन के लिए F cos थीटा किधर हो जाएगा इस तरफ, और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक है। तो नेट फोर्स होगा आपका किधर होगा डाउनवर्ड। इट मींस क्या जो कंपोनेंट ऑफ F sin थीटा है वो आपका बच जाएगा, बाकी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। मैथमेटिकली हम लोग निकाल सकते हैं, अभी मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं, है ना, कि नेट फोर्स का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। हाँ देखो, तो हमें जो नेट फोर्स निकालना है ना, नेट फोर्स वो हमें कैसे मिलेगा, उसका x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट। x कंपोनेंट है कितना आपका F cos थीटा, y कंपोनेंट है कितना F sin थीटा। अगर आप सारे चार्ज को लोगे उस रिंग पे रखा हुआ, थीटा आपका वेरी करेगा फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, है ना। अगर हमें नेट फोर्स चाहिए इन x डायरेक्शन, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप द F cos थीटा, F cos थीटा इन द x डायरेक्शन, ठीक है। दैट इज द F cos थीटा, और थीटा है कहां से 0 डिग्री टू 180 डिग्री, ठीक है ना। सुनो, तो इसको मैंने वैल्यू पुट कर लिया, F का वैल्यू कितना है K Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक है ना। K Q1 Q2 by R स्क्वायर cos थीटा, ठीक ना। दैट इज द F cos थीटा, और थीटा का वैल्यू कहां लोगे 0 से लेकर पाई तक, ठीक है। अब सुनो, K dq का वैल्यू था वहां पे हमने रख दिया r d थीटा इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, आर ये कैंसिल हो गया और पावर चला गया इसका, है ना। और जो कांस्टेंट निकाल लो आप बाहर, k बाहर हो जाएगा, है ना, स्मॉल q और r बचेगा क्या आपका cos थीटा d थीटा। उसको इंटीग्रेट करोगे कहाँ से 0 से लेकर पाई तक, है ना। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका sin, और इसका लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना पाई, है ना। और cos sin अगर करोगे पाई, sin पाई इज 0 and sin 0 is also 0, है ना। इट विल बिकम 0 डिग्री। इट मींस क्या, जो नेट फोर्स है आपका, है ना, रिंग के कारण, ठीक है, इन द x डायरेक्शन वो है कितना आपका 0, ठीक है ना। देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड्स द x डायरेक्शन, ठीक है ना, क्योंकि आपके क्या करेगा ये चार्ज का फोर्स x में इधर है, तो इसका जो सिमेट्रिकल चार्ज होगा अगर आप यहाँ लोगे उसका फोर्स किधर होगा इस डायरेक्शन में, दूसरे को क्या कर लिया कैंसिल आउट, है ना। तो कोई भी आपका फोर्स जो है वो x डायरेक्शन में नहीं है, सारा फोर्स किधर मिलेगा आपको y डायरेक्शन में, ठीक है। तो Fy में फोर्स कितना होगा आपको y में निकालना है, y डायरेक्शन, ठीक है। तो क्या करोगे आप, ये क्या होगा F sin थीटा, cos थीटा के बदले क्या पुट करोगे आप F sin थीटा, और थीटा अभी भी कहां से कहां वैरी करेगा 0 से लेकर पाई तक, है ना। इट मींस के cos के बदले क्या पुट कर दो आप यहाँ पे sin थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा आपका sin थीटा, है ना, और ये भी क्या sin थीटा, और sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा आपका माइनस cos थीटा, और इसका जो वैल्यू होगा कितना होगा 2, है ना। तो आपको जो नेट रिजल्ट आएगा कितना आएगा आपका 2kq/r, कैसे होगा बस पुट कर लेना वैल्यू, ठीक है। cos पाई कितना होता है आपका -1, cos 0 कितना होता है आपका 1, पुट करोगे वैल्यू आएगा कितना आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो फाइनली आंसर आया वो कितना हो गया 2kq/r, ठीक है। तो अगर मैं इसको समराइज करूं, ठीक है ना, तो y में कितना है आपका 2kq/r, x में कितना आया 0। अगर इसको हम समराइज करते हैं, ठीक है, कि अगर आपके पास रिंग था, रिंग है ना, और यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है +q, ठीक है। तो नेट फोर्स हमेशा किधर काम कर रहा है इधर, है ना। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कहाँ है पूरे के पूरे रिंग पे, बस इस चार्ज पे नेट फोर्स कितना है इधर, ठीक है। और नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 2kq/r।
आई थिंक समथिंग आई मिस्ड आउट, क्योंकि डी क्यू में हमने क्या किया, लेमडा को मिसिंग किया हुआ है, ठीक है। अच्छा सुनो, बस इसमें हमने एक गलती कर दी है, थोड़ा सा आप उसको चेंज कर लेना, है ना। कि यहाँ पे हमने डी क्यू जो लिया है ना, उसमें हमने बार बार पुट कर दिया क्या, आर डी थीटा। बेसिकली आर डी थीटा है क्या, लेंथ था, है ना। तो डी क्यू जो हमने लिखा था, स्टार्टिंग में लिखा था, इसमें पुट करना हमने भूल गया, है ना। डी क्यू का वैल्यू कितना होगा आपका, आर डी थीटा इंटू क्या, लेमडा, है ना। तो सारे टर्म्स में आप लेमडा मल्टीप्लाई कर देना यहाँ पे आंसर में, ये भी लेमडा होगा, ये भी लेमडा होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 2 लेमडा बाई आर, ठीक है। बस लेमडा इसमें ऐड कर देना, ठीक है। बाकी जहाँ जहाँ आपको दिख रहा होगा इस क्वेश्चन में, जहाँ हम लिया होगा शायद डी क्यू में मैंने लेमडा लिखना भूल गया होगा। सिंपली ये आर थीटा है क्या, लेंथ है ना। तो लेंथ को आप क्या कर रहे हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे ना, दैट विल गिव यू द टोटल चार्ज, स्मॉल चार्ज, है ना। तो बस डी क्यू का वैल्यू आप यहाँ पे लेमडा से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक ना। यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे आप लेमडा से मल्टीप्लाई करोगे। लेमडा मैंने छोड़ दिया था, बस आप उसको कर लेना, ठीक है। सुनो, तो मोर ओवर क्या था ना, आपने जो भी कॉन्सेप्ट था कूलम्स लॉ का, एज ए कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे कॉन्सेप्ट सीख लिया, है ना। चाहे वो कूलम्स लॉ कहाँ पे हो, आपका मीडियम में हो, या फिर आपका वेक्टर फॉर्म हो, या फिर सिंपल फॉर्म हो, या फिर कहाँ हो हमारा, अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो कैसे हम लोग कूलम्स लॉ यूज़ करेंगे, है ना। इसका सारा एप्लीकेशन सीखोगे कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो जो भी था एज ए थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लिया है ना। बट कभी भी कोई टॉपिक कवर कभी नहीं होता, है ना। उसमें क्वेश्चंस का तो कोई लिमिटेशन है नहीं, उसमें आप ऐड करते जाओगे और थ्योरी आपका बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब सुनो, कूलम्स लॉ हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैसे, अगर उसमें हम क्या कर लें, काइनेमेटिक्स यूज़ कर लें, है ना। पूरा मैकेनिक्स यूज़ कर सकते हैं कहाँ पे, कूलम्स लॉ में, ठीक है। इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, चैप्टर कभी कंप्लीट आपका होगा ही नहीं, ठीक है। बट हमें क्या करना है, सब कुछ को टाइम देखते हुए आगे करते जाना है ना। तो कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोग सीखेंगे कहाँ पे, जो हम लोग इसका क्वेश्चंस करते रहेंगे, चाहे आप अच्छे किसी बुक से करोगे या फिर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस देखोगे, उसमें आपको इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या इसमें कुछ कुछ नया आ सकता है, सब कुछ आपको मिलेगा कहाँ पे, क्वेश्चंस में, है ना। और हम लोग बेसिक की बात करें, जो हमारा कूलम्स लॉ बेसिकली है, उसका जो एप्लीकेशन है, जो उसके जितनी सारी चीज़ें उसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर लिया है ना। बहुत सारी चीज़ें मैं क्वेश्चंस में यहाँ भी कवर कर लूँगा, है ना। और आगे हम लोग क्वेश्चंस होता रहेगा, क्वेश्चन कोई लिमिटेशन नहीं है, बहुत कुछ सीखते रहोगे। अब कुछ चीज़ें आपको जो नहीं समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, उसको हम लोग जब ऑफलाइन क्लासेस लेंगे ना, वहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि सब कुछ हम लोग ऑनलाइन ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा वेट करते हैं उस चीज़ का, और फिर आगे हम लोग इसको कवर करेंगे, ठीक है। सुनो, जितनी सारी चीज़ें आप पढ़े हो अभी तक कूलम्स लॉ में, सारे को आप फिर से रिकैप कर लो, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, देखो क्या क्या चीज़ हमने इसमें ऐड किया है, फिर क्वेश्चंस को आप बेसिक से बनाओ, ठीक है। जैसे मैंने बताया ना, एररलेस को मैंने दिया था आपको, है ना। जो भी नीट वाले बच्चे हैं वो आप स्टार्ट करो एररलेस से, क्वेश्चंस आप स्टार्टिंग करो 1 2 3 4 5 एकदम सीरियल वे में, चाहे वो बहुत ईजी क्वेश्चन क्यों ना हो, अच्छा क्वेश्चन क्यों ना हो। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे हम लोग कुछ अभी भी करेंगे, बाद में मैं देता रहूँगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस आपसे अभी नहीं होंगे, ठीक है। तो आप फर्स्ट जब भी क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है, फर्स्ट ध्यान ये रखना कि वो टॉपिक क्या आपने पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है तो कुछ उस पर अटेम्प्ट करो, अगर नहीं हो रहा है, कुछ ज़्यादा लेंदी है, उसको आप मार्क करके रख लिया करो। हम लोग जो ऑफलाइन क्लासेस लेंगे उसमें मैं उसको आपको बताऊँगा, ठीक है। तो और थोड़ा पेशेंस रखो, फिजिक्स में एक दिन में कुछ नहीं होता, धीरे धीरे टाइम लगता है, तो आप थोड़ा ऐड ऑन करते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ क्वेश्चंस को। फिर लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो, ओके, ऑल द बेस्ट।